बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्ने 18 साल चिलाकाश के बेटे शाह हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएंगे पूरी वीडियो में कि इस बंदा नाचीज़ ने, शाह हुसैन ने, जिसके वालिद ने 18 साल बिला नागा बर्फ़ पड़ते नंगे आसमान के नीचे 198 WB गुजरातियों वाला तहसील मेलसी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में चिलाकशी में गुजारे थे। इसने क्या कहा क्या हुआ, क्या कहा क्या हुआ, क्या कहा क्या हुआ, पहले तो शायद इन बातों का इक्का दुक्का लोगों को मालूम होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में अपने तक, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की हिस्ट्री है, अभी याददाश्त भी कमज़ोर है, तो जहाँ तक याद है हम आपको बताएंगे। बाद में ये तहकीक करना, आया वाक़या इसने ये कहा था, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये आप लोगों का काम है। करें ना करें, गौर फिक्र करें या ना करें। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाया करें। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। ये वीडियो कुछ तवील भी होगी और इसमें हमारा लहजा इंतहाई सुस्त भी होगा, क्योंकि जोश और होश मतज़ाद हैं। आबादी के लिए होश चाहिए, बर्बादी के लिए जोश चाहिए। जहाँ तक हमको याद है हम आपको बताएंगे, और ये भी नहीं कि ये बातें हमने छुप कर की या किसी चूहे के सुराख में की। ये बातें हमने अक्सर फ़ोन पर अपने दोस्तों से की, अपने हल्के वक्फियत में की। सबसे पहले सन 2000 में जब मुशर्रफ की यहाँ हुकूमत थी, पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें बॉर्डर पर लगी हुई थी। उस वक्त हमारा गरीब खाना मुल्तान शहर गरीबाबाद कैंट में था। तो ये आर्डर आ गया था कि रात को बत्तियां बुझा कर सोना है। उस वक्त इस बंदा ने जाकर खबरें अखबार के रिपोर्टर को ये पेशगोई लिख कर दी थी। ये गालबन 27 जनवरी को मेरी ये पेशगोई खबरें अखबार के दूसरे सफ़े के दूसरे पैनल में आई थी कि पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं। उसके बाद आया था कि 12 साल बाद 21 मई को 17 मुश्तरी और ज़ोहल का किरान होगा। उस वक्त 7 सितारा मुश्तरी ज़ोहल को ताकत देगा। इसके साथ ही ये पेशगोई थी कि गुज़श्ता 3 सालों की निस्बत इस साल ज़राअत का पैदावारी हदफ गंदम की पैदावार ज़्यादा रहेगी। आगे हमारी पेशगोई सच साबित हुई या झूठी हुई, ये आपको पता या दुनिया को पता। ये सन 2000 की बात थी। उसके बाद मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरे सामने आया कि फ़लस्तीन के सदर यासिर अरफ़ात, जो एक सच्चा मुजाहिद और मुसलमान था, उसकी बीवी ने उठकर बैनुल-अक़वामी इदारों को दरख्वास्त की है कि मेरे शोहर को जहर दिया गया है, लिहाजा तहकीकात की जाए। मैंने वो बयान जब पढ़ा, पढ़ने के बाद कोई बात चली
तो मेरा एक दोस्त बशीर है, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के नाम भी बताऊंगा। तो फ़ोन पर उसकी और मेरी बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि ये मैंने खबर पढ़ी है और ये जुल्म किया गया है। आगे बात ये कि तहकीक करने वाली टीमें भी गैर मुस्लिम है, हो सकता है जुल्म साबित हो या ना हो, लेकिन ये जुल्म किया गया है। उस दोस्त के अलावा मैंने कहीं और भी कहा कि मैंने कहा सदर यासिर अरफात को ज़हर दिया गया है और मौजूदा जो दूसरा फ़लस्तीन का वली अहद आया है उसको भी यहूद व हनूद अपने तक गुमनाम मरवाने की कोशिश करेंगे। तो 6 महीने के बाद मैंने यह खबर सुनी कि सदर यासिर अरफात की जो मौत है वो वाक़या ही जहर देने से वाक़या हुई है, यानी उस तहकीकाती टीम ने यह रिजल्ट दिया। इसके बाद बेशुमार पे बातें हैं, लेकिन मैं ये याद करके आपको एक एक बतानी पड़ेगी। हाँ, हर साल पाकिस्तान में मैं अपने मुनजमीन जो हमारे पाकिस्तान के न्यू में बैठे हैं उनकी जंतरियाँ लेता हूँ, पढ़ता हूँ नए साल की। तो अक्सर उनमें यही लिखा हुआ आता था कि कश्मीर अनकरीब आज़ाद हो जाएगा। तो मैं दोस्तों को हमेशा यही कहता था कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इस वक्त ये तो इसराइली कुत्तों को पता होगा कि उनके कब्ज़े में है कश्मीर या हिंदू बाहमनों के कब्ज़े में है कश्मीर। क्या आपको पता होगा कश्मीर किसके पास है? इसके बाद बहुत अरसे से सुन रहे थे कि सन 31 दिसंबर 2023 में सऊदिया का और तुर्की का मुआहदा है, उस मुआहदे के तहत तुर्कों को सऊदिया वापस मिल जाएगा। तो आज मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। वो जो कहते थे ना वापस मिल जाएगा, मैं कहता था कि नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। और अवाम उन्नास कहते थे कि मुआहदा है मिल जाएगा, बहुत सारे लोग कहते थे मिल जाएगा। आज उन सब को मुबारक हो। आज इस्लामाबाद में जो है ना, अब तुर्कों के सफारत खाने से आपको सऊदी का वीज़ा मिलेगा, मिल जाएगा, सारी दुनिया देख रही है। आज मैं ये बता रहा हूँ कि आया इस बंदे को अल्लाह ने क्या सलाहियत दी है। असल में आपको ये बता रहा हूँ, मतलब ये है कि ना वो मिला ना मिलेगा, ना सऊदीया वापस मिला ना सऊदीया वापस मिलेगा। अभी आगे चलते हैं। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसका नाम, बहुत तवील कहानी है, वो एक मज़लूम आदमी है। आज तक मतलब इसराइली कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त भी उसको अपने पास सादा मोबाइल तक रखने की इजाज़त नहीं है। उसको छोड़ो, उसके बेटे को भी इजाज़त नहीं है। वो बुखारी सैयद कहलाती है। तो एक मौका आया कि मुझे मेरे दिल ने कहा कि तेरे दोस्त को कोई हिरासमेंट कर रहा है। मैं मुल्तान में था, वो मेरा दोस्त स्वाबी का रहने वाला है, अपर दीर उनका वतन है। मेरे दिल ने कहा और मेरी इतनी बेचैनी हुई कि मैंने कपड़े धुलाए, लेकिन इंतज़ार ना किया। बेचैनी के आलम में ज़िंदगी में पहले दिन मुझे याद है कि मैंने शापर में गीले कपड़े डालकर मुल्तान से स्वाबी को रवाना हुआ। उस वक्त मुझे जोश आया, यानी उस दिन या 2 दिन या 4 दिन बाद, तो मेरे एक मिलने वाले से बात हुई जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था। मैंने कहा सब अपना आप दिखाने लगे, तो अब हम भी अपना आप दिखाएंगे। मैंने जोश में कहा, मैंने कहा अब हम भी अपना आप दिखाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई हकीम कोई बूटी जंगल में ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रही, जब हम उसके लिए दुआ करेंगे तो उसको बूटी मिल जाएगी। कोई सपेरा जंगल में किसी सांप को ढूंढ रहा है और उसको उसका सुराख नहीं मिल रहा,
जब हम उस सपेरे के हक में दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह उसको सांप मिल जाएगा। हमने दुआ की कि ये हिरासमेंट करने वाले ग्रोह ख़त्म होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 10 महीने से पहले उसामा बिन लादेन जिनका शराकतदार था, उन्होंने उठाया और ले गए। आ रही है समझ? फिर 10 महीने बाद, जबकि 4 साल से अमेरिका ढूंढ रहा था उसामा बिन लादेन को। उसके बाद स्वाबी में एक गुंडा था, अफगानी था और इसराइली कुत्तों का रखा हुआ था। अफगानी यहाँ इसराइली कुत्ते रखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, डकैती के लिए, चोरों के लिए, जबरी हिरासमेंट के लिए, वारदातों में इस्तेमाल करने के लिए। इसराइली कुत्ते कौन है वो मैं बता गया हूँ। जो शेर चीतू आज धा दुनिया के से छुप कर शेर चीतू के आज धा किसान के 40 जंगल में बिठाए बगैर 40 आदमी को मेरे साथ, कहते हैं सब अच्छा है, वो सब इसराइली कुत्ते हैं। तो कहते हैं सब अच्छा है, वो सब इसराइली कुत्ते हैं। तो इसराइली कुत्तों को रखा हुआ था। उसने जनरल बस स्टैंड पर उठकर एक औरत से नाजेब हरकत की। औरत चली गई। उसके बाद मेरे दोस्त की और उसकी हम तुम शुरू हो गई। वो मेरे दोस्त को अखाम खा, यानी वो गुंडा था ना इसराइली कुत्तों का, उसके पास इसराइली कुत्तों की ताकत थी, हाथ पाई हुई। भरे बाजार में कोई छुड़वाने वाला नहीं उठा, भरे अड्डे पर। सब जनरल बस स्टैंड की बात है, आज तक 2 आदमी में वो दिखा मिला सकूँगा आप लोगों को अगर आप चाहें तो, जो इसके चश्मदीदा गवाह हैं। लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन 2 आदमी अभी तक वो हैं जो उधर दुकानदारी करते हैं। तो मैं उठा छुड़ाने के लिए, कुदरत खुदा की मेरा पहला हाथ उसके गिरेबान में पकड़ा और मैंने कहा कि तुम बदमाश हो। उसके बाद मुख्तसर बात के मैंने उधर खड़े होकर के भी कहा, मैंने फ़ोन पर भी कहा, मैंने कहा अब यह सवाब भी नहीं रहेगा या ये गुंडा नहीं रहेगा। तो मेरे से टोपी के एक मिलने वाले वाकिफ़ ने पूछा कि कब तक? मैंने कहा 2.5 साल के अंदर। तो पौने 2 साल 1 साल 9 या 10 महीने से पहले वो इसराइली कुत्तों का गुंडा उठ गया। समझ आ रही बात की? पहले उसने अपने बहनोई को गोली मारी, फिर किसी और औरत को मारी, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर यानी ख़त्म हो गया। उसके बाद आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, इसराइली कुत्ते कुछ भी कहते रहें, करते रहें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ने हमको क्या दिया था। असल आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, और हम हक के साथ थे या हक के साथ ये भी आपको वाज़ेह होता जाएगा। तो बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन अभी मुझे याद बहुत कम होंगे। हाँ, 1911 के फ्लड से पहले मैंने कह दिया था कि सन 2011 में फ्लड आएगा। 2011 की बजाय 2010 में फ्लड आया और फिर 11 में भी आया। हद तक फ्लड के मुतल्लिक मैंने एक वीडियो भी दी है जिसको आप सुन सकते हैं। यहाँ हर 19 साल बाद एक बहुत बड़ा फ्लड आता है। जब हज़ारे में ज़िलज़िला आया, उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मेरे से सवाल किया, एक वाकिफ़ आदमी ने जिसका नाम खालिद बादशाह पख्तून है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, ये लंबी चौड़ी कहानी, एक मज़लूम की हेल्प के लिए मैंने 22-24 साल से मैं स्वाबी सरहदी पूरे सरहद में आता जाता हूँ। इस तरह से कुछ पख्तून भाई भी हमारे वाकिफ़ हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी ज़िलज़िला आएगा? मैंने कहा हाँ, ये सन 2005 के ज़िलज़िले की बात है, फ़ौरन बात की, या 6 महीने या साल या 2 साल बाद की। मैंने कहा हाँ ज़िलज़िला आएगा। उसने कहा कहाँ आएगा? मैंने कहा कराची और खैबर के दरमियान, कराची और खैबर के दरमियान ज़िलज़िला आएगा। उन्होंने कहा कब? मैंने कहा ये तारीख में फ़िलहाल आपको नहीं बता सकता। उसके बाद बलूचिस्तान के इलाका औरान में एक शदीद ज़िलज़िला आया या नहीं आया, ये तारीख को मालूम होगा। सन 2000 के ज़िलज़िले के बाद
औरान में ज़िल्ज़ला आया या नहीं आया, ये तारीख़ को मालूम होगा। मैंने खैबर और कराची के दरमियान उसको कहा था। तो मैं आपको और भी बताऊंगा, बहुत को बेशुमार बातें ऐसी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद हैं वो मैं आज आपको कोशिश करता हूँ, ताकि कल को इसराइली कुत्ते मुझे ख़त्म कर दें तो तारीख़ ये याद रखेगी। तो बहरहाल मुझे अभी बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मेरी अब याददाश्त क्योंकि इस इसराइली कुत्तास्तान की याद अदल की वजह से कमज़ोर हो गई है। गम, फ़िक्र, फ़क़रात, परेशानियाँ जो हम पर ढाएगी उनकी वजह से। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं। ठीक है, फिर जब कोई बात आए तो किसी और वीडियो में आपको बता देंगे। हाँ, बाकी मुस्तक़बिल के मुतालिक मैंने बताया हुआ है, वो मैं कई वीडियो दे चुका हूँ कि पाकिस्तान। हाँ, याद आया, जब अमेरिका की फ़ौज, नेटो की फ़ौज अफ़गान बॉर्डर पर मौजूद थी, उस वक्त मेरे एक वाकिफ़ ने, बाद में जो उसके इसराइली कुत्तों ने हिरासमेंट भी किया, बरतानिया में, स्पेन में पहले होता था, अभी बरतानिया में। पर जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मुझे ये याद नहीं स्पेन से किया या बरतानिया से किया। उसने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से जंग करना चाहता है। मैंने चंद सेकंड खामोशी के बाद उसको कहा कि अमेरिका जंग नहीं करेगा, अमेरिका पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा। आया अमेरिका ने पाकिस्तान से आल-ऐलान जंग की या नहीं की, ये आपको पता होगा। और हाँ, उसके बाद कोई बात हुई तो मैंने ये कहा, आप तो अमेरिका की फ़िक्र करते हैं, मुझे शक पड़ता है कि कहीं अफ़गानिस्तान या और ईरान से आपकी जंग ना हो जाए। ये आज से कम अज़ कम 10-12 साल पहले की बात है। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ 70 किलोमीटर तक पाकिस्तान के जहाज़ अंदर गए, हमले के लिए नहीं गए, ये दुनिया को मालूम होगा। बाकी अफ़गानिस्तान है, वो तो हमेशा जंग कर रहा है, करता रहेगा। बाकी जवाबी कार्रवाई है, जब कोई इंसान आएगा तो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा, जो होगा। अभी तो इधर इंसान ही नहीं है, इसराइली कुत्ते चला रहे हैं इस मुल्क को। जब इंसान आएंगे तो देखा जाएगा। बाकी ये मैं वाज़ेह आज कह रहा हूँ, नेट पर कह रहा हूँ कि इसराइली कुत्ते चला रहे हैं पाकिस्तान को, गुमनामों के नाम पर। समझ आई? मेरे पूरे घर को हिरासमेंट किया गया, मेरे तल्लुकदारों को हिरासमेंट किया गया, जिस कानून के तहत, जिस दीन के तहत, जिस आइन के तहत, मैं सो दीन और आइन के तहत कह रहा हूँ कि इसराइली कुत्ते चला रहे हैं पाकिस्तान को। उसके बाद हाँ, यह अभी से कुछ 4-5-6 साल पहले की बात है कि बार बार मेरे से पूछा गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग करता है, जंग का ख़तरा है, यानी हत्ता कि मेरे छोटे भाई से भी फ़ोन करवाया गया। मैं उस वक्त गालबन गिलगित में था कि कहाँ हो। मेरे भाई ने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं फ़िलहानी जगह हूँ। मैं कहा ऐसे ऐसे जंग का ख़तरा है, आप वापस ख्याल रखना, वापस आ जाए। मैंने कहा जंग नहीं होती, इंडिया जंग नहीं करता, वो कश्मीर पर मुकम्मल तसल्लुत करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। आया जंग हुई या नहीं हुई, कश्मीर पर उसने तसल्लुत कर लिया, नहीं कर लिया, ये आपको पता हो। एक और बात याद आ गई, सिंध का, क्योंकि अरसा हो गया वज़ीर आला था या गवर्नर था, कैम अली शाह, सैयद कैम अली शाह। एक बार उसने अखबार में बयान दिया कि पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। बंदा नाचीज़ ने पढ़ा, इधर से पढ़ा, इधर से भूल गया। कुछ वक्त गुज़रा, कुछ वक्त से मतलब ये नहीं कि 2 घंटे गुज़रे, यानी अल्लाह जाने 6 महीने गुज़रे, साल गुज़रे, 1 साल गुज़रा।
दोबारा उसका अखबार में हमने बयान पढ़ा तो दोबारा क्या बयान था, पाकिस्तान में करप्शन तो शुरू से है, पाकिस्तान में करप्शन तो शुरू से आ रही है। जब बंदा ने ये दोबारा बयान पढ़ा तो इसका दिमाग खराब हो गया, बंदा को जोश आया। इन्हें कहा कि सूबे का मालिक होकर, सूबे का सरबराह होकर ये बयान कि पाकिस्तान में तो करप्शन शुरू से ही आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे आबा अजदाद प्यो दादा सारे बेईमान थे, हम नस्ल दर नस्ल बेईमान आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, इतना जोश आया कि मैंने कहा मेरा दिल जल गया इसकी ये खबर पढ़कर। 1 महीने से पहले दुबई में जरदारी बैठा था, मैंने खबर सुनी, उन्हें कैम अली शाह को बुलाया, इस्तीफ़ा ले लिया। उसके बाद आज कैम अली शाह दोबारा मैंने नहीं सुना किसी सूबाई होते पर, उसकी जगह मुराद अली शाह वगैरह दूसरे तीसरे आते जाते रहते हैं। अभी आखिरी बात, अखबार में मैंने पढ़ा, क्योंकि ये इस बेकार बंदे की फितरत में है, इसके बाप की फितरत में भी था, मुल्क की हालात से हम अपने तक आगाह रहने की कोशिश करते हैं। अखबार में मैंने पढ़ा सदर मुशर्रफ का बयान, उस वक्त वो रिटायर्ड हुआ था, सदारत से भी रिटायर उतर चुका था, आर्मी चीफ से तो पहले रिटायर हो गया था। उसने क्या कहा, हमने मीडिया को आज़ाद करके बड़ी गलती की है, हमने मीडिया को आज़ाद करके बड़ी गलती की है। उस वक्त मैं मंडी बहाउद्दीन एक होटल पर बैठा था, एक होटल से मैं उठा, मुझे से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं ट्रेन की पटड़ी पर जाकर बैठा। ये भी मैं बता दूं कि मैं कोई नवाब हूँ या जागीरदार हूँ या इस्लामाबाद की सीट पर बैठता हूँ, ट्रेन की पटड़ी पर जाकर बैठा। उधर से पता नहीं मैंने किसका नंबर मिलाया किसका नहीं मिलाया, ये मुझे याद नहीं है। अक्सर जब ऐसा होता था मैं किसी दोस्त का नंबर मिलाता था, उसको बात करता था। मैंने कहा ठीक है, मुझे मालूम है, ये नहीं कि अंधा हूँ या चुंधा हूँ या मैं किसी और सरजमीन पर पैदा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और इस टाइम रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं और साबका सदर भी हैं। उन्हें ये जो बयान दिया है ना, इसका मतलब है कि जुल्म जितना मर्जी बढ़ाओ बढ़ता जाए, बोलने वाला कोई ना हो। मैंने कहा इसका मतलब है जुल्म के खिलाफ बोलने वाला कोई ना हो। मैंने कहा अगर दोबारा इसने ऐसी जबान खोली तो मैं देखूंगा कि इसका होता क्या है। 10 दिन गुजरे कि 8 गुजरे कि 4 गुजरे, पूरा याद नहीं है मुझे। वो पता चला कि मुशर्रफ रात को सोया, सुबह को उठा, उन्होंने कहा मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो, मैं बीमार हूँ। इधर से चढ़ा जहाज पर, पता नहीं किस मुल्क में गया, उधर डंडे से ठीक था, डंडे की तरह ठीक ठाक था। उसके बाद अल्लाह जाने वो पाकिस्तान में मरा या किसी और अपने दूसरे मुखालफिन में मरा, ये मुझे पता नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अब तारीख लिख लेगी शाह हुसैन बलोच रिंद, मीर चाकर आजम रिंद का पोता, इब्न 18 साल चिला कश किस किस्म का आदमी था। अस्सलाम वालेकुम।